भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बालाजी के इस पवित्र स्थल पर जड़ाया पचरंगी ग्राम पंचायत के इस नगर में मैं हमारे मुख्य अतिथि झुंझुनू जिले के लोकप्रिय सांसद श्री नरेंद्र जी खीचड़ की उपस्थिति में मंच पे विराजमान, मैं नाम लूंगा तो एमपी साहब कहेंगे काफी टाइम ले लिया, तो मैं सम्मानित मंच पधारे हुए सम्मानित महानुभाव और मेरी जान से भी प्यारे मेरे नौजवान साथी, नारी शक्ति के रूप में विराजमान माताएं और बहनें, आज आपका इस पावन धरती पर हनुमान जी की इस स्थली पर मैं पलक पावड़े बिछाकर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको अपने बीच में पाकर अभिभूत हूं, अनुग्रहित हूं और मैं आपका एहसानमंद हूं कि आपने समय बहुमूल्य समय में से समय निकालकर एमपी साहब का अभिनंदन करने, सवामणि का प्रसाद ग्रहण करने और हमारे प्रति स्नेह दर्शाने के लिए जो आप यहाँ आए हैं, मैं आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारा उद्देश्य केवल और केवल एक है कि क्षेत्र में, जिले में, प्रदेश में जहां हमारी रिश्तेदारी है, जहां हमारे मित्र हैं, उनसे एक ही संदेश पहुंचाया जाए कि कमल के फूल को मजबूत करें और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत। आप लोग ये प्रोग्राम जो सोच रहे होंगे, ऐसा मैं सोचता हूं कहो कि मन में किस तरह की भावना होगी, किस तरह की सोच होगी, लेकिन मैं पुनः प्रकट कर देता हूं, ये प्रोग्राम केवल कार्यकर्ताओं के तरफ से जो प्रसाद रखा गया है, उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए, हमारे लोकप्रिय सांसद साहब का अभिनंदन करते हुए, मेरे प्रति स्नेह रखते हुए और सम्मानित सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, प्रधान साहिबा और अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधि जो वर्तमान पूर्व हैं, वो सब यहाँ पधारे हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन केवल और केवल इस बात के लिए कि हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। मैं आपको बता दूं कि हमें गांव-गांव ढाणी ढाणी में संदेश पहुंचाना है कि हमारे जो भी योजनाएं चल रही हैं, वो सब योजनाओं में या तो 60% प्रधानमंत्री योजना का या केंद्र सरकार का सहयोग है, या लगभग पूरी योजनाएं, चाहे वो जल योजना हो, चाहे टंकी की योजना हो, सब भारत सरकार की योजनाएं हैं। केवल कांग्रेस जो दिखावा करती है, लोगों से झूठे वादे करती है, लोगों को गुमराह करती है और कार्यकर्ता को पीछे धकेलकर उसका स्वाभिमान गिराती है, उस पार्टी से हमने भी किनारा किया और आपने भी किया किनारा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मेरा खून गिरेगा। आप विश्वास रखिएगा, आपकी कोई भी समस्या होगी, मैं पार्टी के मंच पे, पार्टी के माध्यम से उठाऊंगा और उनको अवगत कराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का अपमान नहीं हो, उसके अनदेखी नहीं हो, वार्तालाप का अभाव नहीं हो, उसकी जरूरत को पूरा किया जाए। वो जरूरत व्यक्तिगत भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, सांस्कृतिक भी हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ता का मान सम्मान रहना चाहिए। और जब मान सम्मान रखने वाली एक ही पार्टी है और वो है भारतीय जनता पार्टी। उस भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करना है। आप लोग ऐसी धूप में, और मैं समझता हूं हर पंचायत से आप पधारे हैं, मैं आपके सम्मान में अपने मस्तक को पुनः झुकाता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। आज के बाद में मैं आपकी हर पंचायत में आपसे मिलने आऊंगा, आपके दुख सुख जानने आऊंगा, पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने का आग्रह करने के लिए आपको आऊंगा। लेकिन आप अपनी पंचायत में मुझे जरूर मिले। मुझसे आपस में कई पुराने मित्र हैं, कई नए मित्र बने हैं, कई बनते चले जाएंगे। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। सम्मानित माताएं और बहनें ऐसी धूप में पधारी हैं,
मेरी धर्मपत्नी भी पधारी है, हमारे परिवार के लोग भी पधारे हैं, प्रधान जी पधारे हैं, इनका भी बहुत बहुत पुनः स्वागत करता हूँ। मीडिया का और प्रेस का भी मैं बहुत बहुत आभारी और अभिनंदन करता हूं कि आपने भी समय निकालकर इस एक छोटे से आयोजन में सम्मिलित होने का जो प्रयास किया, उसके लिए आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद। और विशेषकर एक बार पुनः हमारे लोकप्रिय सांसद साहब ने इतना समय दिया, इनकी शालीनता, सभ्यता, इनका धीर और गंभीरपना ये जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की ही जरूरत है जो धीर हो, गंभीर हो, जिसका भाषा पे नियंत्रण हो, जिसकी संगत अच्छी हो, जिसकी शिक्षा अच्छी हो, वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसके विपरीत जो आचरण करता है उनको, उनकी पार्टी मुबारक हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज का इन्होंने कार्यक्रम रखा है मोदी जी के शपथम 9 वर्ष पर, और यहाँ एक तरह से खाने का प्रोग्राम स्वामिनी मानो प्रसाद है बालाजी के मंदिर में। मैं यहाँ बालाजी के मंदिर में पहले भी आया था और बहुत अच्छी इसकी मान्यता है, और यहाँ से इन्होंने स्वामिनी का प्रसाद रखा है। और आज आप सब लोगों ने मिलकर के हमारी पार्टी में आए विजेंद्र जी, इनका आपने स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से विजेंद्र जी, आपके आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। जो जुड़ता है दूसरी पार्टी मजबूत होती है, लेकिन आपकी यहाँ इस नवलगढ़ ये उदयपुरवाड़ी विधानसभा में आपकी जो साख है वो अलग से दिखाई देती है। और जो आपने ज्वाइन करी, जो मुझे भी बुलाया गया, लोग कोई कुछ भी कहे, पार्टी वालों ने बुलाया और मेरे सामने आपने ज्वाइन की, और बेशर्त आपने ज्वाइन की। कई लोग कहते थे, कुछ भी कहते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन आपकी खुद की भी शब्द है कि बिना शर्त पर पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ और पार्टी की पूरी सेवा करूँगा। लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी में अच्छा काम करता है उसको कहीं कहीं जरूर मौका मिलता है। आप खुद देख सकते हो, मेरे बारे में भी देख सकते हो, अन्य कार्यकर्ता में। अब जय को चेक नहीं चलता है, पार्टी में जो कार्य अच्छा करता है उसको फायदा मिलता है। आप मुझे किसी को उदाहरण देख लीजिए, अभी मदनलाल जी की सैनी की जयंती थी, आपने देखा मदनलाल जी सैनी को जब पार्टी आई सरकार में और मोदी जी का जब नेतृत्व होगा तो दो पर एक साथ मिलेंगे। यहाँ राजस्थान में अध्यक्ष बने और राज्यसभा के सांसद बने, क्योंकि वो पार्टी के भक्त थे, पार्टी को मां मानते थे। तो आप भी पार्टी में अच्छा काम करोगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ पार्टी में उत्तरदायित्व है, निश्चित रूप से मिलेगा। ये एक बोझ मिलता है काम करने। अब वो अगला सोचे कि काम करने के बाद में अच्छा करेगा, और अगर पार्टी जरूर काम करने वालों को मौका देती है तो पुनः आपका इस पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखो, मोदी जी के आने के बाद में 9 साल में जितना काम हुआ है सब कभी 60-70 साल में भी नहीं हुआ। हमारी साख भारत की विदेशों में कैसी बढ़ी है वो आपसे छुपी हुई नहीं। हमारे मोदी जी के खुद आप देख लो, लोग हाथ मिलाने के लिए पैर छूते हैं और क्या कहते हैं, हमारा होश। आज तक यहाँ के प्रधानमंत्री का शायद ही ऐसा स्वागत हुआ होगा बात जितना मोदी जी का हुआ। हमारा भारत बदल रहा निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व। और हमारे भारत का ही स्वाभिमान नहीं बढ़ा विदेशों में, बल्कि हमारे भारतीय जनता का भी, भारतीयों का भी मान सम्मान बढ़ा है। जो भी मान साहब ने बताया, हमारे इतना मान सम्मान बढ़ा है कि इतनी पूछ होती है जिसकी कोई हद नहीं है। कौन से देश के? भारत देश के। मोदी जी वाले। और जहाँ अरब कंट्री में यहाँ के लोग भी रहते थे, अलग भी रहते थे। मैं खुद गया वहाँ 2007 में, वहाँ पाकिस्तान का इतना मान सम्मान था, पहले भारतीय लोगों का नहीं था। और आज पाकिस्तान को अरब कंट्री में वीजा देना भी बंद कर दिया। और उसी अरब कंट्री में मोदी जी ने मंदिर की नींव रखी है और 3 मंदिर बन रहे हैं अरब कंट्री में, जो मुस्लिम देश है, दुबई, सऊदी अरब, कतर, यहाँ 3 मंदिर चालू है। ये सारी मोदी जी की नींव। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे तिरंगे का भी मान सम्मान बढ़ा। इस तिरंगे को एक सकते थे, जलाते थे। आपने देखा यूक्रेन के युद्ध में जिस बिल्डिंग पर जो झंडा लग गया तिरंगा, उस पर कोई बमबारी नहीं हुई। और जिसको लेकर के चले तो आपको पता है युद्ध बंद हो गया। और पहली बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 5 मंत्री वहां गए बच्चों को लाने के लिए, व्यापारियों को लाने के लिए। किस तरह से प्लेन बदल करके भारतीयों को सबको यहाँ लाया गया। और अभी थोड़े दिनों में भारत की सेना मोदी जी के नेतृत्व में जिस देश में गई थी, वहां भूकंप या बाढ़ आई थी, तुर्की में पहली बार सेना गई और उनको बचाया।
तो तुर्की वाला उन्होंने मुस्लिम देश है, उन्होंने क्या कहा कि भारतीय सैनिक अल्लाह से भी बड़े हैं महान। उन्होंने जो बताता वही महान होता है, तो जो अल्लाह को मानते थे अल्लाह से भी बड़े। ये है मोदी जी की। आज तक क्या हो रहा है, मोदी जी ने कहा था कि मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा, ये करके आपके सामने नहीं दिखाया जाता हो। और कांग्रेस सरकार क्यों गई थी, हमेशा भ्रष्टाचार में डूबी हुई, हमेशा टीवी पर अखबारों में सब जगह। तो किस तरह से कांग्रेस सरकार के अंदर में भ्रष्टाचार से डूबी हुई थी, इस कारण से वो गई और मोदी जी आए। मोदी जी ने आते कहा मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा, सबके खाते खुला करके। आज किसानों के 2000 रुपए खाते में सीधे आते हैं, पेंशन के आते हैं सीधे खाते में, तो कोई बीच में बिचौलिया नहीं, कोई नहीं पता, वो करके दिखाया। और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी केंद्र का मंत्री आज तक कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा गया हो या कुछ करता हो तो आप बता सकते हैं। उससे पहले केंद्र में पूरा भ्रष्टाचार होता था। और यहाँ राज्य सरकार में देखिए, सचिवालय के अंदर सोने की ईंट और पैसे मिले आपके सामने, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, कितने भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ केंद्र राज्य सरकार, यहाँ राज्य सरकार बनी, झूठे वादे करके बनी, आपसे छुपाओ ऋण माफ कर देंगे किसानों का। अभी भाई साहब बता रहे थे ऋण माफ तो दूर रहा, कितने किसानों ने आत्महत्या की, कितने की जमीनें नीलामी हो चुकी और कितने की अभी नोटिस है, और कह रहे थे बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे, कितने बिजली के बिल बढ़ाए। कोरोना जैसी परिस्थिति में राज्य सरकार ने कहा था कि हम इस कोरोना का बिल नहीं देंगे, हम ही स्वयं जमा कराएंगे। लोगों ने जमा नहीं कराया था और ब्याज सहित बाद में जमा कराना था। आज टाइम बिल माफ कर रहे थे, कितनी यूनिट तक माफ कर रहे हैं। और आपको पूछूं, वसुंधरा जी सरकार थी, उसमें 6 रुपए प्रति यूनिट से कम थे, 6 रुपए से भी कम थे। आज प्रति यूनिट बिल उठा करके देख सकते हो कि 12 रुपए के करीब प्रति यूनिट है। उसमें 6 रुपए के बिल आपके पास है, आप 4.5 साल पहले का बिल निकाल सकते हो। इसमें प्रति यूनिट कितने रुपए थे और आज प्रति यूनिट कितने रुपए हैं। और कह रहे 100 यूनिट तक हम माफ करेंगे। 100 यूनिट ज्यादा से ज्यादा 15-20 घर हो सकते हैं, लेकिन बाकी घरों से दुगना पैसे ले रहे हैं। और उस पर भी सरचार्ज कितना ले रहे हो आपसे चुकावा, इतने पेपर लीक हुए। आज किसान है, वो आधे लोग गाँव में बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्याज पर पैसे लेते हैं, और जो वो बेटी बेटे परीक्षा देकर के बाहर निकलते हैं कि पेपर आउट हो गया, तो उस गाँव में उन किसानों में या उन गार्जियनों में गाँवों में क्या बीतती होगी, बेटी बेटों में तो बीतती है। आज 1 साल पहले सर्विस लेके आते, अभी उनके रिश्तेदार है, दोस्त है, वो ही भर्ती हो रही है। झुंझुनू जिले में सबसे ज्यादा अध्यापक लगते हैं, लेकिन इस बार सबसे कम झुंझुनू जिले के लगे। क्यों लगे? इनके पास पेपर नहीं था, उनके पैसे नहीं दिए गए। झुंझुनू के जिले के साथ तो हमेशा जब कांग्रेस सरकार आती है वो दोहरा व्यवहार करती है, हर चीज में, बिजनेस में भी और नौकरी में भी। आपको ध्यान होगा एक बार पहले कि कोई भी विद्यार्थी कहीं भी नौकरी लग सकता है अध्यापक, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि राजस्थान में झुंझुनू के सबसे ज्यादा लगते हैं, शेखावटी के सबसे ज्यादा लगते हैं, तो दूसरे जिले में जाकर के फार्म नहीं भर सकते। ये भी किया था, आपको पता है, डॉक्यूमेंट्स भी फाड़े थे पीछे। ये सारा कांग्रेस सरकार करती है शेखावटी में। और मोदी जी जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, ये केंद्र की योजना है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ 100%, 80%, 90% काम हो चुका। 100%, 80%, 90% काम है। जो गांव में घर होते हैं उनमें लगभग जल का नल कनेक्शन लग गया, लेकिन यहाँ पैसे देने के बाद में भी इन्होंने काम नहीं किया। मेरे जाते ही मेडिकल कॉलेज खुला था झुंझुनू में, पहले सिक्करोटपुर में खुल गया था। शेखावटी में सोच रहे थे कि 2 मेडिकल कॉलेज हो गए तो झुंझुनू में नहीं खुलेगा, लेकिन मोदी जी से मेडिकल कॉलेज झुंझुनू के लिए मांगी तो उन्होंने दे दी, लेकिन 4.5 साल हो गए, अभी तक पूरा काम नहीं हुआ। अब थोड़ा काम शुरू हुआ है, बाकी पहले तो काम ही शुरू थे। इतनी ट्रेनें दी हैं, इतनी सड़कें दी हैं, हमारे मंडावा फतेहपुर झुंझुनू और पिलानी के बाईपास निकल रहे हैं। और आप गेट के अंदर से एक जो सीसी रोड कितनी मजबूत सड़क बन रही है, देखते हो कि 40-45 किलोमीटर रोड लग है, वो हमारे केंद्र की है। और बहुत सी चीजें यहाँ केंद्र की। जल जीवन मिशन में अभी आपके टेंडर हो चुके हैं, लगभग काम चुनाव से 2024 में पूरा होगा, लेकिन ये सोचते हैं ये जल जीवन मिशन में सबके घरों में कनेक्शन हो जाएंगे तो मोदी जी का नाम हो जाएगा। और कोरोना जैसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही काम किया, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि सरकार यहाँ कांग्रेस की, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया जनता के साथ। और आप खुद देखते हो कि फ्री वैक्सीन देगी मोदी जी ने, फ्री वैक्सीन पहली बार, कितनी अच्छी वैक्सीन बनी, जिसको पाकिस्तान ने भी कहा कि हम मोदी जी की वैक्सीन लगाएंगे। और पहले विपक्ष कि मोदी जी की वैक्सीन है हम नहीं लगाएंगे, और फिर सबने लगाई।
तो कितना अच्छा मोदी जी काम कर रहे हैं, हमें उसका साथ देना चाहिए। सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे लोकप्रिय नेता है विश्व का तो मोदी है, भारतीय जनता भी उनको मान सकती, और सबसे ईमानदार व्यक्ति है नेताओं में तो वो मोदी है, पहले स्थान पर आया है। ये विश्व की एजेंसियां काम करती हैं, आज तक भारत का कोई नेता नहीं चुना गया ईमानदार, वो भी पहली बार चुना गया, वो भी मोदी चुना गया और पहले स्थान पर चुना गया। आज 1 रुपए की संपत्ति जिसके नाम नहीं है उसका नाम भी मोदी है। ऐसा विश्व में कोई नेता नहीं मिल सकता जिसके नाम कोई संपत्ति नहीं है, और उसके लिए कहते हैं कि मोदी जी चोर। मोदी जी ने अपने खुद शब्दों में कहा कि मैं सेवक हूँ, चौकीदार हूँ, आपकी सेवा करूंगा। आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। यदि वो अपने मुंह से ऐसे कह देते कि वो देश का प्रधानमंत्री हूँ तो विपक्ष क्या कहता कि कल का चाय बेचने वाला कह रहा है कितना घमंड हो गया कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन आपको सोचने की जरूरत है, हमें काम करना, उसका साथ देना है। हमें मोदी जी चाहिए 2024 को प्रधानमंत्री बनाना और यहाँ मुख्यमंत्री बनाना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कोई बनाओ, मोदी जी बनाएंगे और योगी जैसा काम होगा। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो योगी जैसा काम करेगा, और ये कह सकता है। लेकिन आपको यहाँ से भी सीटें जीतानी है, और मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में मिले हैं। आप लोगों ने भी सुना है। सबसे पहले बालाजी महाराज के चरणों में अपना सर नमन करती हूँ, और यहाँ पधारे मेरे पिता समान बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों का आशीर्वाद लेना चाहूँगी, और चाहूँगी कि आप जिस तरीके से यहाँ आए हैं, ये जो उड़ी हुई जनता है हमारी भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत कर रही है। और जिन दिग्गज लोगों के बीच में मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, आप सबकी बेटी हूँ। हमारे नरेंद्र सर, विजेंद्र सर, मार्ट सर और भी बहुत दिग्गज लोग हैं जिनका नाम अगर मैं लूँ तो शायद अभी मैं नहीं ले पाऊँगी। मैं बहुत अभी अपने आप को इतना परिपूर्ण नहीं मानती। आप सबके बीच में आई हूँ, आप सबसे सीखने आई हूँ, बस एक आस लेकर आई हूँ कि जिस तरीके से 2014 के बाद हमारे भारत का नक्शा बिल्कुल चेंज हो गया है, आगे भी उसी को हमें बढ़ाते जाना है और कांग्रेस को नहीं आने देना, बिल्कुल नहीं आने देना। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक प्रधान के रूप में बात कर रही हूँ। मैं नहीं हूँ प्रधान, बेटी हूँ आप लोगों की। शायद नहीं होती, मेरी जगह यहाँ पर माया जी होती, जो हमारे लिए आज भी प्रधान ही है। इस कांग्रेस, जो राजस्थान में भी जो कांग्रेस है, वो उसने ऐसा एक एग्जाम्पल ऐसा सेट किया है कि अच्छे लोगों को रहने नहीं देना। एक वो लेडी थी, वो सीधी सादी लेडी है, आज लड़ रही है, बैठी नहीं है। मैं जो सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं, वो बैठी नहीं है, लड़ रही है, और लड़कर के वापस इसी प्लेस पे खड़ी होगी, मेरे साथ खड़ी होंगी। और आगे हम आप सब लोगों के साथ अच्छे से रहा, बहुत अच्छे तरीके से, तो हम वापस यहाँ पर आएंगे, आप सबको थैंक्स करने के लिए आएंगे। थैंक यू इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। थैंक यू।